या हनुमान बेनीवाल। देखो हनुमान जी तो है ही अपने गांव के, लेकिन फिर भी ठीक है। हाथों में गोरी का हाथ होगा, मेरा बंगला भी होगा। अगर नारायण जी जीत भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी खुद 2000 वोटों से जीते हैं। राजस्थान में कौन सा युवा नेता है जो अच्छा काम कर रहा है? रविंद्र सिंह पाटिल, सचिन पायलट, कई ऐसे नेता है, किसको देखते हो? सरकार तो मतलब हमेशा चेंज होती है, बट चीजें कभी भी चेंज नहीं होती है। छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है तालाब की, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है? जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा। अब देखते हैं डांगा साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, डिपेंड करेगा। वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी राजस्थान की सीएम रही है जो महिला रही हो, इसके बाद किसी का नंबर नहीं लगाया है। और एक रेयर हमें देखने को मिलता है कि किसी महिला को कमान सौंपी जाती है किसी राज्य की। अब की बार उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उनकी जगह पर एक पहली बार विधायक बने नेता को सीएम बना दिया गया। तो आप एज ए लड़की होकर, एज ए जो फीमेल जो सीएम रही है, उसको लेकर क्या सोचते हो? जब आदमी अपनी खुद की घर की सीट नहीं बचा पाता है तो एक प्रतिष्ठा वहाँ जाती है। इस वक्त हम जवाहर कला केंद्र में मौजूद है और यहाँ पर युवाओं से बातचीत करने के लिए आए हैं कि युवा राजस्थान की राजनीति को लेकर क्या सोच रखता है, कैसा काम कर रही है भंजनलाल शर्मा की जो सरकार है, और जो 6 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होने हैं, उन तमाम चीज़ों को लेकर हम इन युवाओं से बातचीत करेंगे, सिलसिलेवार करेंगे। कुछ युवा है 5 से 6, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोनिका है। क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? लो स्टूडेंट, आई एम लो स्टूडेंट। अच्छा, राजस्थान की भंजनलाल सरकार कैसा काम कर रही है? इनसे पूछो, मेरे को नहीं पता। राजनीति में दिलचस्पी नहीं है? नहीं। अच्छा, जो पूर्ववर्ती सरकार थी कांग्रेस की, उसमें जो 17-18 पेपर लीक हुए थे, युवा परेशान था, हताश था, कुटाघात हो रहा था युवाओं के साथ, उसको लेकर क्या सोचते हो? Actually, I lived in Haryana most of the time. So first time I entered in Rajasthan, so I am not interested in politics and all. So my background is not related to politics and all. So I did not have any kind of opinion regarding politics. So ask next, please. Not aware about what happening in Rajasthan? No, I didn't. Okay. क्या नाम है आपका? सोनी। अच्छा, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप? तो राजस्थानी रहते हो? हाँ। ठीक है, राजस्थान के ही हो? हाँ। ठीक है। कैसा देखते हो कि जो एसओजी कार्रवाई कर रही है पेपर लीक को लेकर, लगातार जो ट्रेनियाँ एसआई है उनको पकड़ा जा रहा है, बाबूलाल कटारा हो, रायका हो, पूछताछ जारी है, क्या सोचते हो? नेक्स्ट मतलब लाइक एक सेकेंड जी जी, कोई नहीं, आराम से कैजुअली बात करते हैं। देखते हैं सर, अभी चेंजेस तो कुछ दिख नहीं रहा मेरे को। अच्छा, मतलब सरकार चेंज हुई है बट चीजें तो सेम है अभी भी, सिस्टम वही के वही है? वैसा ही है सेम। अच्छा, सरकार तो मतलब हमेशा चेंज होती है बट चीजें कभी भी चेंज नहीं होती है, सेम रहता है हमेशा। ठीक है, तो सिस्टम है वो वैसा का वैसा ही है। युवा मिले हैं, क्या नाम है आपका? विनोद बिश्नोई। विष्णोई, यस, कहाँ से आते हो? मैं जोधपुर। अच्छा, जोधपुर से एक नेता निकल के आया है, रविंद्र सिंह भाटी। वो जोधपुर से नहीं है। जोधपुर से नहीं है, बाड़मेर से है, मुझे पता है, लेकिन वो जहाँ से वो राजनीति शुरुआत की है वो जोधपुर से की हो, जय नारायण विश्वविद्यालय से। बिल्कुल, बिल्कुल। कैसे देखते हो उस नेता को? अभी तक तो पॉजिटिव रिव्यू आ रहे हैं सोशल मीडिया के आधार पे भी और ग्राउंड रियलिटी में भी। बाकी आगे देखते हैं। अभी तो कहते हैं कि जो विरोधी है वो कहते हैं कि रील के नेता, क्योंकि आजकल जो छात्र नेता होते हैं वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा ही एक्टिव होते हैं। पल पल की कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो, अभी निर्मल चौधरी भिड़े थे, वीडियो आपने देखा ही होगा। देखो, सोशल मीडिया ज़रूरी भी है और सोशल मीडिया पे है तो अच्छी बात है, उसमें दिक्कत क्या है। और दूसरी चीज़ है, अभी जैसे भी रिसेंट के अंदर अभी चल रहा है कि उन्होंने आई थिंक 80 जनों को हरिद्वार के लिए टिकट वगैरह अवेलेबल करवाया है और ग्राउंड रियलिटी पे भी अच्छा काम कर रहे हैं। अभी तक तो उनका पॉजिटिव रिव्यू है मेरे हिसाब से। अच्छा, बाकी आगे देखते हैं कि अभी तो 1 ईयर भी कंप्लीट हुआ नहीं है, देखते हैं क्या होता है। खुश है आप राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है उससे? मौजूदा सरकार स्टार्टिंग के अंदर तो परफॉर्मेंस निराशाजनक रही है। अभी जो रिसेंट के अंदर जो काम कर रही है सोजी पेपर लीक से रिलेटेड के अंदर, तो वो मेरे को थोड़ा अच्छा लगा है उसके बारे में। और जैसे जैसे आगे बढ़ती है जांच, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी तक फाइनल रिजल्ट पे तो कुछ पहुंचे नहीं है, लेकिन बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे? ये लगातार चल रहा है कि छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा जा रहा है तालाब के, लेकिन बड़े बड़े मगरमच्छ कौन है? भाजपा के नेता कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता शुमार है, नाम भी आ रहे थे कि ये नेता है, ये नेता है, फलाना नेता है।
देखो उसके बारे में वो सिर्फ एक बयान देना अलग बात है, ग्राउंड रियलिटी अलग है। ग्राउंड रियलिटी के अंदर जैसे बाबूलाल कटारा और रायका और वो पकड़े गए हैं तो उन पे भी कार्रवाई चालू है, लेकिन एक फाइनल रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। अगर जब तक फाइनल नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकते आप उस पे। युवा हो, राजस्थान में कौन सा युवा नेता है जो अच्छा काम कर रहा है? रविंद्र सिंह भाटी, सचिन पायलट, कई ऐसे नेता है, किसको देखते हो? देखो युवाओं पे अगर देखे तो अभी तक मेरे हिसाब से मेरे को बहुत ज्यादा पसंद कोई आया या नहीं है, हनुमान लेकिन बेनीवाल? देखो हनुमान जी तो है ही अपने गांव के, लेकिन फिर भी ठीक है। और आपके उधर गांव के हनुमान बेनीवाल जी? अब देखो अभी समस्त राजस्थान अपना ही है, मैं वही समझता हूँ, ठीक है। और बस यही चालू है। खींवसर में चुनाव होने वाला है, पता होगा, उपचुनाव होने वाला है, वहां से हनुमान बेनीवाल तो सांसद बन गए। अब भाई को उतारेंगे, पत्नी को उतारेंगे, या फिर किसको उतारेंगे, क्या लगता वही है? अभी तक कयास वही लगा जा रहे हैं, या तो अभी तक पत्नी का बता रहे हैं और या तो भाई को उतारेंगे। तो कोई भी उतारे उनमें कैंडिडेट तो वही रहने वाले, एक ही बात है, कोई भी रहो उनमें। जीत जाएंगे? और अभी तक तो रिव्यू पॉजिटिव आ रहे हैं, बाकी चुनाव पे डिपेंड करेगा क्या होता है, क्योंकि पिछली बार भी लगभग 2000 से जीते थे हनुमान जी खुद डांगा से। हाँ विधानसभा वाले में। अब देखते हैं डांगा साहब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, डिपेंड करेगा। डांगा साहब क्या करते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, आप कहाँ से? नागौर से। नागौर से हो? चलो ठीक है, थोड़ी मुझे साइड दे दो, मैं भी आपके पास में बैठ जाता हूँ। कौन से गांव से हो नागौर में? अलाई अच्छा, तो खींवसर सीट पर लेकर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर क्या सोचते हो आप? उनसे सीट पे यह है कि जहाँ तक है नारायण जी को उतारने की बात चल रही है, और अगर नारायण जी जीत भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हनुमान जी खुद 2000 वोटों से जीते हैं और रेवंत राम ये दूसरा चुनाव लड़ रहे हैं लगातार अच्छा, खींवसर से उनके खिलाफ। तो अगर वो हारते हैं तो भी कोई बड़ा गम की बात नहीं है, क्योंकि लगातार 2 बार चुनौती देना एक सरपंच स्तर से उठ के इतनी बड़ी राजनीति करना, वो भी एक उभरते हुए नेता के सामने बहुत बड़ी चुनौती होती है। पहले वो आरएलपी में ही थे रेवंत राम डांगा, पता क्या कुछ हुआ था, मनमुटाव क्या हुआ था, पता है आपको? ये राजनीतिक परिस्थितियाँ चलती रहती है हर पार्टी में, हर कहीं चलती रहती है, तो पर उनका संघर्ष अच्छा है। रेवंत राम डांगा का हाँ, टक्कर दे पाएंगे हनुमान बेनीवाल के गढ़ में? टक्कर दी है, पिछली बार तो मात्र 2000 से जीता है हनुमान खुद, तो टक्कर ही है, बहुत बड़ी टक्कर होती है। एक इतना बड़ा नेता जो पार्टी बना के चल रहा है वो मात्र 2000 वोटों से जीत रहा है, कोई मायने नहीं रखते 2000 वोट राजनीति में। अनिल चोपड़ा जीता था, जैसे लोकसभा हारा था, 700-800 वोट थे शायद, तो वो हार नहीं होती है एक। अच्छा, तो राजस्थान की जो खींवसर विधानसभा सीट है काफ़ी चर्चा में है, और वहाँ पर ज्योति मिर्धा का भी प्रभाव है, ज्योति मिर्धा भी पूरा दमखम लगाएगी। आपको लगता है कि जो हनुमान बेनीवाल है वो अपने गढ़ को सुरक्षित रख पाएंगे? क्योंकि जिस तरीके से वो अभी गांव ढाणी में जा रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, सुबह निकलते हैं, रात को लेट आते हैं घर पर, तो मुलाकात कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, क्या लगता है कि हनुमान बेनीवाल अब जो जितने जतन से मेहनत कर रहे हैं तो अपने सुरक्षित रख पाएंगे सीट को? देखो खींवसर सीट हनुमान बेनीवाल की एक प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट रह गई, क्योंकि इतना बड़ा नाम है, और जब आदमी अपनी खुद की घर की सीट नहीं बचा पाता है तो एक प्रतिष्ठा वहाँ जाती है। और बाकी जो विधायक कोष से जो फंड था वो बेनीवाल स्वीकृत कर चुके हैं सारा, 5 करोड़ रुपए। तो ये तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है कि इकलौते विधायक बने जो हाँ। हाथों हाथ विधायक बनते ही उन्होंने। तो ये तो प्रतिष्ठा की लड़ाई है, हनुमान बेनीवाल की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है सीट के लिए, और उधर ज्योति की प्रतिष्ठा दाव लगी हुई है पार्टी पे, क्योंकि अगर सीट हार गई तो कंटिन्यू, ये मान लो ज्योति खुद हार गई चुनाव, उसके बाद 2 डांगा हार जाएंगे, तो ज्योति मिर्धा की भी एक प्रतिष्ठा पे आँच आएगी। आगे भविष्य में पार्टी टिकट देने से पहले सोचेगी कि इनके दम पे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। प्रतिष्ठा की लड़ाई है, देखो क्या होता है। पर जहाँ तक चांस है बेनीवाल जी निकाल लेंगे सीट, तो क्योंकि मौजूदा सांसद है, और उसके बाद भाई भी विधायक रह चुका है, और सांसद जब जाता है तो चीज़ें तो अच्छी होगी। क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर, अच्छा, जाट हो आप? बिश्नोई। बिश्नोई? अच्छा, दोनों बिश्नोई हो आप। कल एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है जोधपुर के, जो खेजड़ली वहाँ पर है, तो कैसे देखते हो उसको? देखो राजनीतिक दृष्टि से अच्छा है। राजनीतिक दृष्टि से? राजनीतिक शायद चीफ गेस्ट कौन है? अब क्या पता, चीफ गेस्ट हम भी जाने वाले थे लेकिन गए नहीं वहाँ पर कुछ कारणवश। ये अभी फिलहाल तो आइडिया नहीं है, अपडेट नहीं हुई इस चीज़ से। तो अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? जी मेरा नाम संजय कुमार सैनी है कहाँ से आप? और मैं चोमू से हूँ। अच्छा, तो राजनीति के ऊपर अपने डिस्कशन चल रहा है, तो राजनीति ऊपर में ज़्यादा कुछ आइडिया तो नहीं है मेरा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि राजनीति में जनता का हाथ भी बराबर होता है। हम अक्सर सवाल उठाते हैं सत्ता के ऊपर कि सत्ता में ये जिम्मेदार है, इस चीज़ के लिए ये जिम्मेदार है। कोई भी आपका सवाल हो उठाना है तो आप बिल्कुल एक आम इंसान तो एक्चुअली क्या है कि बड़े मुद्दों तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो बातें अखबारों तक ही सिमट कर रह जाती हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आम जनता भी इतना ही जिम्मेदार होती है जितना में सत्ता के लोग जिम्मेदार होते हैं। तो आम जनता को भी अवेयरनेस की ज़रूरत है। एक व्यक्ति अगर अवेयर होता है
तो वो सत्ता को भी सुधार सकता है, चाहे वो किसी भी मैं पर्टिकुलर किसी मुद्दे की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मुद्दा हो। और स्पेशली जैसे मैं ट्रेन से ट्रेवल करता हूँ, तो एक मुद्दा मेरे सामने जनरली जो मन को झकझोरता है, वो चीज़ में जो मैंने महसूस की है कि पैसेंजर जैसे ट्रेन आती है, तो उसमें उतरने से पहले उनको उतरने का मौका ही नहीं दिया जाता है। रुकती नहीं है यहाँ पर। रुकती है ट्रेन, जैसे ही रुकती है उनको जैसे फिर वो तो लोगों की गलती है, लोग चढ़ जाते हैं, चढ़ने की जल्दी रखते हैं, वो सीट आ जाए। जी, वो ये सोचते हैं कि हम बैठेंगे सीट मिलेगी, लेकिन उनको एटलीस्ट जो जनता है, ये पैसेंजर जो ऑलरेडी बैठे हुए हैं, सब ट्रेवलिंग कर रहे हैं, उनको वो उतरने का मौका देना चाहिए। गंभीर मुद्दा है, सही सीरियस मुद्दा है। तो आपकी राजस्थान को लेकर कुछ भी राय नहीं है? राजस्थान में जो नई सरकार भाजपा बनी है, हर 5 साल बाद सरकार बदल जाती है, भाजपा कांग्रेस 30 साल हो जाएंगे अब की बार। इस रिकॉर्ड को कैसे देखते हो आप? वैसे देखें तो बीजेपी ने ऑल ओवर इंडिया अच्छा ही काम किया है, तो उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी जब इस बार आई है तो अच्छा ही काम करें। बाकी अदर स्टेट्स में जैसे गुजरात में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया है। रही बात बाकी स्टेट्स की, तो वहाँ हरियाणा में भी काफ़ी अच्छा काम किया है। हरियाणा में चुनाव होने वाले हैं, विनेश फोगाट को टिकट दिया कांग्रेस पार्टी ने। मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा ओपिनियन अपने रखती नहीं हूँ, बिकॉज आप पूछ रहे हो जर्नल व्यू में, तो बीजेपी का मैं बता सकती हूँ कि मुझे उनकी जो नीतियाँ थी या फिर जो भी उनके स्कीम्स वगैरह थी, तो वो काफ़ी अच्छी थी, और उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में भी वही बदलाव आए और अच्छा ही काम हो। सो मेरी इतनी ओपिनियन है। आप लड़की हो, वसुंधरा राजे इकलौती ऐसी राजस्थान की सीएम रही है जो महिला रही हो, इसके बाद किसी का नंबर नहीं लगाया है, और एक रेयर हमें देखने को मिलता है कि किसी महिला को कमान सौंपी जाती है किसी राज्य की। अब की बार उनको पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया गया, उनकी जगह पर एक पहली बार विधायक बने नेता को सीएम बना दिया गया। तो आप एज ए लड़की होकर, एज ए जो फीमेल जो सीएम रही है, उसको लेकर क्या सोचते हो? सर ये तो लाइक जनता का है ना कि उन्होंने चूज़ नहीं किया उनको इस बार, सीट्स उनकी नहीं वो तो है। आलाकमान डिसाइड करती है। देखो, रही बात ये कि पहले वसुंधरा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वर्तमान में देखें तो उप मुख्यमंत्री के पद पर दिया कुमारी जी है, जो कि एक महिला ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि पूर्णतः महिला को सिर्फ दरकिनार कर दिया है। उसके बाद में डिपेंड करता है कि शीर्ष पे जो बैठे हैं उन लोगों को क्या लगता है। तो उनको भजन लाल जी में कुछ योग्यता नजर आई है, तो कुछ राजस्थान में चेंज भी जरूरी था, उन्होंने चेंज करके और भजन लाल जी को बिठाया है। अब देखते हैं आगे क्या काम होता है। बाकी महिला पे दिया कुमारी जी है, जो कि पहले राजसमंद क्षेत्र से लोकसभा सांसद हाँ, लोकसभा सांसद रह चुकी है। या दो शायद आई थिंक 2 बार रह चुकी है वहां से, और एक बार नहीं, सेकंड टाइम एग्जैक्ट मेरे को नहीं एक पता। बार ही रही है वो। हाँ, एक बार, इस बार शायद, हाँ, दूसरे हैं, इस बार यहाँ से लड़े हैं चुनाव। तो वो चीज़, और बाकी उन्होंने अपने क्षेत्र में भी कार्य करवाए हैं, जैसे अलग रेलवे के फील्ड में जैसे कुछ रुकवाना, ब्रिजेस वगैरह, तो उन्होंने लोकल क्षेत्र में काम करवाए हैं दिया कुमारी जी ने भी। और अभी भी वर्तमान में पर्यटन के क्षेत्र के अंदर काफ़ी अच्छा कर रही है दिया कुमारी जी। तो संतुष्ट है आप राजस्थान की मौजूदा सरकार से? हाँ या नहीं? हाँ या नहीं होता, हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। दो उनको पक्ष होते हाँ, हैं, लेकिन आप युवा हो, कमियां हर चीज़ में होती है, सरकारों में होती है, नेताओं में होती है, लेकिन संतुष्ट हो या नहीं हो कि कांग्रेस से बेहतर है या नहीं है? देखो, उसके अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं हर एक बात पे। एक पूर्णतः नकारना भी गलत होगा और पूर्णतः हाँ कहना भी गलत होगा। तो मैं दोनों के अंदर जाऊंगा, 50-50 जाओगे आप? 50-50 जाऊंगा। कुछ कार्य अच्छे करे हैं और कुछ कार्यों के अंदर निराशा भी रही है उनकी तरफ से। ऐसा भी रही है जी। तो ये कुछ युवा थे और वकील बाबू है भविष्य के। सभी वकालत की पढ़ाई कर रहे हो क्या? वकालत की हाँ, सभी? आप भी? सभी लो स्टूडेंट तो हैं, उनको आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो? मैं तो एक्चुअली कंपटीशन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, और साथ में सिंगिंग का रियाज वगैरह करता हूँ। अच्छा, 1-2 पंक्तियाँ गा के सुना दो फिर। अब क्योंकि देश में बेरोजगारी है, तो मुझे तो अभी एक सॉन्ग यही गाना याद आ रहा है, तो मैं गुनगुना देता हूँ। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, तो क्या होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, बदन पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा, मेरा बंगला भी होगा, मेरी गाड़ी भी होगी, मेरे किस्मत की चाबी मेरे ही साथ होगी, मेरे ही साथ होगी। शादी हो चुकी है आपकी?
जी नहीं, अभी नहीं। अभी गौरी का आना बाकी है। जी जी, अभी वेट कर रहे हैं कोई नौकरी मिले तब देन, जैसे मैंने गाया। जब नौकरी होगी तब लड़की होगी और कोई बाप अपनी बेटी का हाथ देगा। ये राजस्थान में पुरानी रीत है, अगर जो लड़का है कमाऊ है, सरकारी नौकरी लग जाए तो बल्ले बल्ले, और कोई भी बाप सोच लेगा कि हाँ ये मेरी बेटी को खुश रखेगा तो उसका हाथ हंसी खुशी उसके हाथ में दे दिया जाता है, लड़के के हाथ में। खैर, आपको बने रहना है भारत रफ्तार के साथ। मैं मनीष गौड़, हमारे कैमरा साथी पवन शर्मा के साथ। पवन शर्मा जी के लाइक कर दीजिएगा, बहुत मेहनत करते हैं। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।